जय मसीह की। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ये पाम संडे आपके लिए आज परमेश्वर आपको आशीष दे। इस दिन यीशु मसीह गधे पर बैठ कर आया। किस पर बैठ कर आया? आप जब शादी में हुई आपकी, आप किस पर बैठ कर गए थे? जिसकी इस साल शादी है वो गधे पर जा सकता है, हाँ या ना? जो कुंवारी लड़कियां हैं, क्या वो चाहती है उनका पति गधे पर बैठ कर आए? हालेलुया। और हमारा दूल्हा गधे पर बैठ कर आया। वो किस लिए बैठ कर आया? वो इसलिए कि ताकि वो अपने आप को छोटा करे, क्योंकि गधा नम्रता का प्रतीक है, इसलिए आया। घोड़ा भी लात मार सकता है, हाथी भी सूंड मार सकता है, लेकिन गधा लात नहीं मार रहा था। बोलो हालेलुया। उसको पहचान हो गई थी यीशु मसीह की, क्योंकि ये भविष्यवाणी थी कि वो सालों साल से भविष्यवाणी थी कि वो लादू के बच्चे पर बैठ कर आएगा। वो यीशु नासरी होगा। हालेलुया। पूरी दुनिया का उद्धार कराएगा, मुक्तिदाता होगा। जो उसके दर्शन कर लेगा हालेलुया बोलेगा, करे करे कि उसकी गवाहियां चिल्ला पड़ेंगी आज। उसके उसकी जो छिपी हुई चिल्लाएंगी आज। करा उसकी चंगाई चिल्ला आज। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, हेलो चुप ना करना इनको, नहीं तो पत्थर भी चिल्ला पड़ेंगे आज। एक ने कहा चुप कर, प्रॉफिट विजेंदर के वहां नहीं जाना। औरत को रोका आदमी ने, बता कह रहे कि वो सारा दिन हंसाता ही रहता है। उसने कहा, कह रहे कि अगर तू चुप करेगा, कह रहे मेरी फोटो, कह रहे प्रॉफिट विजेंदर की फोटो हंसा देगी आज। बोलो हालेलुया। आपकी समझ में आया कि नहीं? आपको जब कोई रोकता है, नहीं रोक सकता, क्योंकि परमेश्वर आनंद करने वालों के साथ जाना चाहता है। कह रहे दुख में थे, जब यीशु मसीह के दर्शन होंगे तो दुख काहे का? आप जब स्वर्ग जाएंगे तो स्वर्ग देखने के बाद आप सब कुछ भूल जाएंगे। भूल जाएंगे वो परमेश्वर ने आपके साथ भलाई की है या नहीं की है। सिर्फ वहां पर परमेश्वर के दर्शन करने की आपके अंदर एक मनसा होगी कि परमेश्वर मुझे मिले और मैं आशीषित हो जाऊं यीशु मसीह के नाम में। आज कितने लोग पाम संडे पर आशीष लेना चाहते हैं? फिर से उठाओ। ये सच है कि परमेश्वर धर्मी को आशीष देता है, पर परमेश्वर धर्मी को आशीष देने से पहले परखता भी है। सुनना ध्यान से, कि हाथ नीचे करें। परमेश्वर पाम संडे के दिन धर्मी लोगों को आशीष देता है, लेकिन सच है, लेकिन एक बात और सच है कि वो आशीष देने से पहले हमेशा एक व्यक्ति को परखता है कि ये मेरा बंदा है कि नहीं, ये मुझसे प्यार करता है कि नहीं, ये परमेश्वर के लिए जीना चाहता है कि नहीं, ये कि अपनी मौज मस्ती के लिए जीना चाहता है। संसार में किस लिए आया है, मैं किस लिए आया हूँ, क्या इस बात की खोज में है कि नहीं है? अगर आज आप जितने लाइव देख रहे हैं, मैं आज उन लोगों को गुड न्यूज दे रहा हूँ। मैं उन लोगों को गुड न्यूज दे रहा हूँ कि परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बातचीत करता है, अपने लोगों को आशीर्वाद देता है। ये पवित्र आत्मा है। जितने मुझे लाइव सुन रहे हैं, आज धर्मी जन आशीष लेकर जाएगा यहाँ से यीशु मसीह। आज का टॉपिक है, लिख सकते हैं अपनी डायरी में, नोट कर सकते हैं। परमेश्वर धर्मी को परखता है। दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। नंबर एक, पहले लोग कौन है? एक लोग वो होते हैं जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, जो पहली बार आए हैं, वो विश्वास रखते हैं। अगर आप विश्वास ना रखते तो आप यहाँ ना आते। सुनो, अभी सुन रहे ध्यान से। दो तरह के लोग हैं। एक व्यक्ति वो जो परमेश्वर पर विश्वास रखता है। सुन रहे हो? तो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, दो तरह के लोग हैं। लेकिन दूसरा व्यक्ति वो जिन पर मेरा खुदा विश्वास रखता है, जिन पर मेरा परमेश्वर विश्वास रखता है। आप बाइबल पढ़ते हैं, आप चर्च आते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप परमेश्वर पर सब बोलते हैं कि मैं रब पे विश्वास करता हूं, ताई ताया। लेकिन क्या परमेश्वर आप पर विश्वास करता है? आप ऐसा जीवन जियो, ऐसी बाइबल पढ़ो, ऐसे प्रार्थना करो, ऐसा स्वभाव आपके अंदर हो कि परमेश्वर को आप पर भरोसा हो जाए और परमेश्वर कहे कि नहीं नहीं, ये इस पर तो मैं भरोसा रखता हूं। हालेलुया।
परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में कहा, अय्यूब को देखकर परमेश्वर ने कहा, शैतान स्वर्ग के गेट पर जाता और परमेश्वर से कहता कि ये दुनिया जो है ये मतलबी है, ये अपनी चंगाई के लिए, ये अपने बाहर जाने के लिए, ये अपने बड़े बड़े काम खुलवाने के लिए ये तेरे पास आते हैं। अगर इनके घर में तू थोड़ा सा भी कीटाणु छोड़ दे, थोड़ी सी बीमारी छोड़ दे इनके शरीर में, तो कहता है ये तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेंगे। लेकिन उसी समय क्या परमेश्वर ने कहा, एक जन है जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ। हालेलुया। कहता है बहुत सारे लोग आते हैं तेरे चर्च में जो तुझ पर विश्वास करते हैं, लेकिन कह रहा है कि परमेश्वर ने कहा मैं उनको नहीं देख रहा हूँ। कहता मैं उनको देख रहा हूँ जिस पर मुझे फेथ है। हालेलुया। मुझे फेथ है उस व्यक्ति पर। कहता है कि इसको भूख आए, बीमारी आए, भूख लगे, प्यास लगे, लेकिन ये व्यक्ति मुझे छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। ये आत्मिक उद्धार पाने के लिए आया है, ये स्पिरिचुअल लाइफ में उद्धार पाने के लिए आया है। तो उस समय परमेश्वर ने अय्यूब से कहा, उसके 2:10 में कह रहा कि परमेश्वर ने कैसे परखा उसको, और परमेश्वर ने कहा जा शैतान तू अय्यूब को परख कर देख ले। शैतान ने उसको दुख दिया, बीमारियां दी, समस्या दी, बहुत कुछ किया। तो एक दिन उसकी पत्नी उस पर चिल्ला पड़ी। हो सकता है आज आपके परिवार में जब कोई समस्या आती है तो आपके बाप माँ भाई बहन आप विश्वास रखने वालों पर चिल्लाते होंगे, कहते होंगे क्यों गया तू वहां पर, क्या बना तेरा। उसी समय इसकी पत्नी इससे क्या कह रही है, कहने लगी कि तू क्या कर रहा है, छोड़ दे परमेश्वर को, इतनी दुख इतनी बीमारी आई हैं। तो उसी समय अय्यूब के मुंह के बोल क्या थे, उसने कहा तू मूर्ख स्त्री सी बातें क्यों करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं क्या दुख न ले। इन बातों में भी अय्यूब ने एक भी पाप नहीं किया। हालेलुया। समझ में आया। कहता कि आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। अय्यूब अपनी लाइफ में परमेश्वर को छोड़कर भाग सकता था, लेकिन उसकी परिस्थितियां खराब थी, उसके जीवन में कैसी भी सिचुएशन थी, लेकिन उसने अपनी दुख मुसीबतों में कहता कि परमेश्वर पर भरोसा रखा, क्योंकि वो जानता था कि मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा, वो एक दिन मेरी आशाओं को पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर ने उसको परखा, और थोड़े दिन के बाद परमेश्वर ने उसको यूरोप में सबसे धनी आदमी बनाया। उसका जो खो गया था परमेश्वर ने वापिस दिया, जो कुछ था वापिस दिया। मैं आपको बताता हूं कि जब मैं प्रभु में आया था तो उस समय जिस दिन मैंने विश्वास किया, मैं इसलिए गया था कि मेरी माँ को पैरालाइज का अटैक हो गया था, मेरी दादी की किडनियां खराब हो गई थी, एक बड़े भाई को मेरे शैतान ने पकड़ लिया था, और मेरे शरीर में प्रॉब्लम हो गया था, खत्म हो गया था। मैं ऐसी परिस्थितियों से घिरा हुआ था। मकान हमारा लोन पर था, बैंक वाले लेकर जाने वाले थे, गाड़ियां हमारी लोन पर थी, लेकिन उस समय करे कि मैं जब प्रभु में आया उसके बाद भी ये परिस्थितियां आने लगी। लेकिन उस समय भी जब मैं अपने डैडी को कहा कोई नहीं आजा हम इकट्ठे बैठकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर काम करेगा, उस समय हमारा मकान गिर गया। कैसी परिस्थितियां कि हम कर रहे हैं और मकान गिर गया। और उस समय एक मिनट के लिए विचार आया कि परमेश्वर नहीं है हमारे साथ, और मेरे परिवार के लोगों ने कहा किस परमेश्वर को तू मानता है। मैंने कहते छोड़ दे इसको। मैंने उस दिन नंगे पैर घर से निकल गया था। मैंने कहा तुम मूर्ख वाली बातें करते हो, छोड़ दो, लेकिन ऐसे हजारों मकान परमेश्वर मेरे को ऊपर कुर्बान कर देगा। हजारों मकान। मैं आपको बता रहा हूं कि आज परमेश्वर ने मुझे इतना दिया है कि मैं एक मोहल्ला खरीद सकता हूं। क्या बोल रहे हैं? सही बोल रहा हूं। तभी तो आए थे हमारे दोस्त हमसे मिलने, बोले हालेलुया। आपको समझ में आया? आप जब परखे जाते हैं परमेश्वर उसके बाद आपकी फैक्ट्री आपके मोहल्ले से डबल बनाएगा। आप जब अपनी परख देते हैं आपके सुनार मुकाबला नहीं करेगा कोई। आप जिस चीज में टैलेंट रखते हैं, याद रखना परमेश्वर कभी किसी को आशीष देता है तो वो इतनी नहीं देता कि आप अपने गली के नुक्कड़ तक ब्लेस हो। अरे गलती आपकी, बाइबल में लिखा पृथ्वी के छोर तक ब्लेस हो, दुनिया के छोर तक तेरा नाम हो, दुनिया के छोर तक आपका नाम होगा, आपके बिजनेस का नाम होगा। परमेश्वर ने अय्यूब को परखा, और अय्यूब कहता है कि उसके बाद कहता इतना धनी हो गया कि अय्यूब कह रहा पूरे यूरोप के 30 कंट्रियों में 28 कंट्रियों में कह रहा कि सबसे नंबर 1 धनी था वो यीशु मसीह के नाम में।